जिस प्रकार का पलंग के 4 पाए या 4 पाई के जो 4 पैर होते हैं वही आधारशिला होते हैं उस पलंग को खड़ा करने में या लेटाने में, उसी प्रकार से जो पाए या पाद जो होते हैं हमारे जीवन की भी सफलता और उन्नति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थापित होते हैं। कुंडली में अगर आप देखेंगे तो लगन से चंद्रमा किस भाव पर बैठा है या फिर जातक का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, इसी से ज्ञात हो जाता है कि जो बच्चा है वो कौन से पाए में पैदा हुआ है। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को पंडितों के पास जाकर के जब भी उनके यहाँ पर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वह पंडित के पास जाकर के ये अवश्य पूछते हैं कि हमारे घर में जो संतान उत्पन्न हुई है वह कौन से पाए में उत्पन्न हुई है, क्योंकि इसके पीछे का भी एक कारण होता है। क्योंकि ये जो जिस भी पाए में जो भी जातक उत्पन्न होता है वह अपने परिवार माता पिता के लिए कितना शुभ या अशुभ है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पैदा हुए हैं, जिस भी समय आप पैदा हुए हैं उसके आधार पर एक कुंडली बनाई जाती है और कुंडली में कुल मिलाकर के 12 भाव होते हैं। तो जब आप पैदा हुए हैं तो उन 12 भाव में से आप कौन से भाव में आपका चंद्रमा है, तो एक तो ये तरीका होता है पाया निकालने का या फिर पाद निकालने का। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे नक्षत्रों के द्वारा भी हम लोग पाया या पैर निकाल सकते हैं। संस्कृत में इसको पाद कहा जाता है। इनको भी हमने 4 भागों में बांटा होता है। प्रत्येक भाग का जो भी पाया होता है इसको आप पाद या पैर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया, लोहे का पाया और तांबे का पाया। इन्हीं पायों में से किसी एक पाए में जातक का जन्म होता है और आपका नक्षत्र भी ये चीज निर्धारित करता है। तो जन्म नक्षत्र के अनुसार भी पाए उसी प्रकार से 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं, सोना, चांदी, लोहा और तांबे का। तो जिन भी जातकों का जन्म अलग अलग नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसके अनुसार आपके भावी भविष्य में धारण किया जाता है, क्योंकि पाए से यह हमेशा ज्ञात हो जाता है कि जिस भी नक्षत्र में जातक जन्मा है या चंद्रमा जिस भाव में है तो उसके अनुसार वह जो जन्मा हुआ जातक है वह अपने परिवार के लिए, अपने दादा दादी नाना नानी इन सब के लिए कितना शुभ रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विस्तार रूप से कि आखिर इन पायों का रहस्य क्या है और इसको पहचानने के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार के फल उनको आगे मिलते हैं। यानी आप कौन से पाए, जो 4 पाए हैं उनमें से कौन से पाए में अगर आप उत्पन्न हुए हैं तो इससे आपको और आपके परिवार को इसका क्या फल मिलने वाला है। यकीन मानिए और यह फल एकदम सटीक साबित होता है। और यह अगर कोई जो है जिसका पाया जो है खराब है और वो शुभ नहीं है तो आखिर उन जातकों को किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि उनके भावी भविष्य में जो भी अभी तक कठिनाइयां हो रही हैं उन कठिनाइयों को वो दूर कर सके। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का जो ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखते हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा है कि 4 प्रकार के पाए होते हैं, चांदी का, सोने का, तांबे का और लोहे का। इन 4 प्रकार के जो पाए होते हैं इनमें से आपका जन्म किसी भी पाए में हुआ अवश्य होगा। तो पहले या तो आप अपनी जो है कुंडलियां निकाल लीजिए और फिर देखिए कि कुंडली के उस चरखे में मैं आपको चीज समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कुंडली है,
इस प्रकार से। तो ये जो होता है ये हमारा लगन होता है। तो लगन के अनुसार जो है अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से ये 12 भाव होते हैं। तो आपका लगन कौन सा होगा ये आपको अपनी कुंडली खोलनी है और उसमें जाकर के आप अपना लगन देख लीजिए। और अगर आप जो है लगन नहीं देखना चाहते हैं तो आप नक्षत्रों को भी देख सकते हैं। तो आप कौन सी राशि में पैदा हुए हैं और वो राशि में से उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में विचरण कर रहा है, तो उसके आधार पर भी आप पाए का अनुमान लगा सकते हैं। तो आप इन दोनों में से चाहे आप कुंडली के अनुसार चाहे आप नक्षत्र के अनुसार अपने पाए का पता लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का ही आपको सेम ही फल प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से अगर आप नक्षत्र से भी देखेंगे तब भी वही फल मिलने वाला है। तो मनुष्य का जो कुंडली में जैसे मैंने कहा कि ये 12 भाव में बांटा गया है, उसी प्रकार से नक्षत्रों को भी है। 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ केवल 27 नक्षत्रों के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो उसी के आधार पर ही आप अपने पाए का अनुमान लगाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है जिसको हम कहते हैं चांदी का पाया। ठीक है, या तो आप इसे चांदी का पाया या फिर संस्कृत में चांदी को रजत कहा जाता है, तो इसको चांदी या रजत का पाया कहा जाता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा दूसरे 5वें या 9वें भाव में स्थित हो। अब आपको ध्यान देना है कि ये कुंडली है आपकी, इस कुंडली में मैंने कहा ये 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो आपको देखना है कि आपका चंद्रमा एक तो या तो फिर यहाँ पर होना चाहिए दूसरे भाव में हो, या फिर ये 5वें भाव में आपका चंद्रमा हो, या फिर इसका जो है 9वां भाव। तो यानी आप कह सकते हैं 1 2 3 इन तीनों भावों में, ये 2 हमारे त्रिक भाव हो जाते हैं और ये हमारा दूसरा भाव है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा इन जगहों पर स्थित है तो आप, अब यहाँ पे आपकी कोई भी राशि हो सकती है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन चंद्रमा अगर यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है तो ये जो पाया है ये श्रेष्ठता पर आता है। यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये पाया जो है पहले स्थान पर पाया जाता है। तो नंबर 1 में हम कह सकते हैं कि जो चांदी का पाया है वो नंबर 1 पर आता है। तो यानी इस पाए में जो भी जातक पैदा होता है, या फिर अब नक्षत्र के हिसाब से भी अब मैं आपको बताती हूँ, जो चांदी का पाया है ये या जो रजत का पाया है, तो इसमें आप आद्रा नक्षत्र से के बाद के 12 नक्षत्र आपको देखने हैं। यानी आद्रा से आपको शुरू करना है। तो आद्रा से जैसे मान लीजिए पहला आपका आद्रा हो गया, आद्रा के बाद हो गया पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा। ये कुल मिलाकर के जो है 12 नक्षत्र होते हैं। अगर आप किसी भी जातक का इन 12 नक्षत्रों में आद्रा से लेकर अनुराधा नक्षत्र के बीच में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो आपका चांदी का या रजत का पाया कहलाएगा। और ये जो इस जन्म पाए में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है यह बहुत ही शुभ माना जाता है और यह श्रेष्ठ नंबर पर, यानी आप कह सकते हैं कि नंबर 1 की पोजीशन जो है शास्त्रों में इसकी दी गई है। अब इसका मैं फल कथन आपको बताती हूँ कि इस पाए में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और माने भी जाते हैं। यह लोग अपने साथ साथ अपने परिवार जनों के लिए भी बहुत लकी होते हैं और इनको अपनी भावी जिंदगी के लिए देखा जाए तो उतना अधिक संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है और सफलता इनको कम मेहनत में भी प्राप्त हो जाती है। इस पाए में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है वो बहुत भाग्यशाली होने के साथ साथ जिस भी घर में ये पैदा होते हैं उन घर के परिवारजनों का मान सम्मान अवश्य बढ़ने लगता है और ये बढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ उस परिवार के लोगों की तरक्की भी बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो बच्चे हैं जो चांदी के पाए में जिन भी जातकों का जन्म हुआ है ये अपने साथ साथ अपने परिवारजनों के लिए भी बहुत ही अधिक शुभ होते हैं। तो मैंने भी बताया ना कि अगर आप जिस तरह से पलंग के 4 पाए ये एक पलंग को खड़ा करने में जो है सहायता देते हैं, उसी तरह से चांदी का पाया आपको अपने भावी भविष्य में खड़ा करने के लिए आपको बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है और ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमें प्राप्त होते हैं। अब आ जाता है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर जैसे मैंने कहा है सोना या स्वर्ण पाद।
ये जो है पाया है, ये गिनती में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये नंबर 3 पर आने वाला जो ये पाद है, ये जो है मतलब कह सकते हैं कि इतना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी एक पाया, किसी एक पाए में तो ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। तो यदि आपके जन्म की कुंडली में चंद्रमा जो है पहले भाव यानी इस भाव पर बैठा हो, या छठे भाव में बैठा हो, या फिर 11वें भाव में बैठा हो, तो यानी लगन में हो और त्रिक भावों में अगर आपका चंद्रमा हो, तो उस पाए को हम सोने का पाया कहते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ नक्षत्रों के अनुसार। तो नक्षत्रों में अगर आप देखेंगे तो रेवती के बाद के जो अन्य 3 नक्षत्र होते हैं, यानी आपको रेवती से शुरू करना है। तो आपका जन्म या तो फिर रेवती नक्षत्र में हुआ हो, अश्विनी में हुआ हो, या भरणी नक्षत्र में हुआ हो। तो इन 3 नक्षत्रों में अगर जिस भी जातक का जन्म हुआ हो, तो ऐसे जातकों को कहा जाता है कि इनका जो पाया है वो सोने का है। ये पाया जो है उतना अधिक शुभ फल देने वाला नहीं है, कह सकते हैं कि ये मध्यम फल देने वाला होता है। अब इस पाए में जिस भी जातक का जन्म हुआ है, तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पाए में जन्म लेने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के घर में या उनको अपने पारिवारिक जीवन में भी सुख सुविधाओं की बहुत ही अधिक कठिनाई होती है और कम सुख सुविधाओं में ही इन लोगों को जीना पड़ता है। ऐसे लोगों का अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी लेवल भी बहुत कम होता है, बहुत ही अधिक कमजोर होता है। इसीलिए ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो रोगों की चपेट में, चाहे वो किसी का प्रकार का रोग क्यों ना हो, चाहे वो मौसम के अनुसार बदलने वाले रोग ही क्यों ना हो, तो बहुत जल्दी ऐसे लोग जो है इस प्रकार के रोगों में आ जाते हैं और हमेशा जो है रोगी ही रहते हैं। इस पाए में यानी जो सोने के पाए में जन्मा हुआ जो भी जातक होता है, उसकी पिता के साथ नहीं बनती है। और खासकर पिता अगर उसको कुछ सही बातें समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उनकी बातों का वो अनुसरण करते हैं। तो इसी कारण जब आगे चल के ये बड़े होने लगते हैं, तो पिता और पुत्र में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है। और जिसके कारण जब घर में झगड़े होते हैं, तो उस परिवार के लोगों को, खासकर माँ को भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे जातक जो सोने के पाए में पैदा हुए हैं, इन लोगों को पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है और हमेशा इसी रोग के कारण ही वह परेशान रहते हैं। ऐसे लोग अगर जिनका जन्म सोने के पाए में हुआ है, तो अगर आप अनाज का दान करते हैं या सोने का दान करते हैं, तो यह बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो इन चीज़ों का दान करने के पश्चात जो है आपको, आपके ऊपर जो भी सोने के पाए का जो कुप्रभाव पड़ रहा है, इससे आपको सफलता जो मुक्ति होती है वो मिलती तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके कुप्रभाव में थोड़ी कमी अवश्य आ जाती है। अब आ जाता है नंबर 3 पे आता है तांबे का पाया या फिर ताम्रपाव। यदि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे नंबर पर, यदि आपका है ये तीसरा नंबर, उसके बाद ये आपका जो है 7वां नंबर और उसके बाद आता है ये 10वां नंबर, तो अगर यहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातकों को जो है तांबे का पाया कहलाता है। और ये जो तांबे का पाया है, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, जैसे अब मैं जो आपको नक्षत्र बता रही हूँ, ज्येष्ठा से आपको शुरू करना है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र से लेकर के उसके बाद के 9 नक्षत्र आपको देखने हैं। तो ज्येष्ठा के बाद मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। अगर आपका इन सभी नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में जन्म हुआ है, यानी आपका ज्येष्ठा से लेकर के उत्तर भाद्रपद तक के नक्षत्र के बीच में जन्म हुआ है, तब आप भी ताम्र या तांबे के पाए के अंतर्गत आते हैं। इस पाए में जो भी व्यक्ति का जन्म होता है, वह भी देखा जाए तो सामान्य रूप से ही अपनी जिंदगी में फल को प्राप्त होते हैं और सामान्य ही शुभ होते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा परेशानियां उनके जीवन में नहीं आती हैं जितनी परेशानियां आप कह सकते हैं कि सोने के पाए वाले व्यक्ति को आते हैं।
इस पाए को अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर का स्थान दिया गया है और दूसरे नंबर पर ये श्रेष्ठ माना जाता है। इस पाए को जो है जिस भी व्यक्ति का इस पाए में जन्म होता है वह अपने पिता के लिए तो वह व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली रहता ही है, और जिसके कारण उसके घर में भी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, चाहे बहुत अधिक ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन में जब वो पैदा होते हैं उसके बाद उस परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं वो जरूर बढ़ने लगती हैं। कुछ ना कुछ इस प्रकार से पिता को कुछ कार्य प्राप्त होने लगते हैं कि उनकी आमदनी का जरिया किसी न किसी रूप से बढ़ने लगता है, जिसके कारण परिवार में इस बच्चे के होने से पहले जिन चीज़ों की कमी थी वे धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगती है और घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होने लगती है। ऐसे पाए में जन्म लिए हुए व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो इनका ये जो बच्चा होता है साथ में पिता भी दोनों मिलके ही उन्नति करने वाले होते हैं और परिवार के लिए भी ये बच्चा बहुत ही भाग्यशाली साबित होता है, जिसके कारण आगे चल के इस व्यक्ति को जो ये बच्चा है जिसका जन्म मैंने अभी कहा है कि तांबे के पाए में अगर पैदा हुआ है तो अपने भावी भविष्य के लिए भी इस जातक को भी उतनी अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इजीली ही सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि तांबे का पाया भी जो है ये दूसरे नंबर पर, तो जितने टिक लगा रही हूँ इसका मतलब है कि उतने टिक पर ये है। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। अब आ जाता है आखिरी पाया जिसे हम कहते हैं लोहे का पाया, लोहा या लोहपाद। यदि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा अगर चौथे भाव में हो तो यानी आप लगा लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद चंद्रमा आपका 8वें भाव में आके बैठा हो, या फिर जो चंद्रमा है 12वें भाव में आकर के बैठा हुआ हो, तो इन 3 भावों में अगर चंद्रमा आकर के बैठा है या फिर यही जातक इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, जैसे कृतिका के बाद के जो नक्षत्र होते हैं 3 नक्षत्र, तो या तो इनका जन्म कृतिका में हुआ हो या फिर इनका रोहिणी में हुआ हो या फिर इनका मृगशिरा में हुआ हो, तो इन 3 नक्षत्रों में अगर इन जातकों का पैदाइश होती है तो ऐसे लोग जो हैं लोहे के पाद के अंतर्गत आते हैं। तो इन लोगों को जो है, जो भी ये व्यक्ति इस लोहे के पाद में जो भी जातक पैदा होता है, ये ना तो अपने लिए शुभ होते हैं और ना ही अपने परिवार के लिए शुभ होते हैं। यह बहुत ही हानिकारक और अशुभ जातक माने जाते हैं, क्योंकि लोहे का पाया जो है इस पाए को जो है इतना शुभ और अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को जिंदगी भर देखा जाए तो हमेशा संघर्ष करना ही पड़ता है। इनको बहुत अधिक मेहनत करने के पश्चात भी वो यश प्राप्त नहीं होता है जो अन्य लोगों को कम मेहनत के पश्चात भी यश की प्राप्ति हो जाती है। अगर जब भी ये व्यक्ति पैदा होते हैं उसके पश्चात बेशक इसके पैदा होने से पहले अगर परिवार में खुशहाली का माहौल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब ये लोहे के पैर में जो भी ये जातक पैदा होते हैं, इनके पैदा होने के पश्चात परिवार में हमेशा किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां या परेशानियां लगी रहती हैं। खासकर ऐसे में पिता के लिए ये जातक बहुत ही कष्टकारी होता है और काफ़ी पिता को जो है बहुत अधिक कष्टों का, चाहे वो किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे वो आपको शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे फाइनेंशियली कष्ट क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार का कष्ट पिता को अवश्य होना शुरू हो जाता है। लोहे के पाद में जो भी जातक पैदा होता है वह ना तो केवल अपने पिता के लिए बल्कि अपने माता पिता के साथ साथ अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के लिए किसी भी प्रकार से शुभ होता नहीं है। इनको भी किसी न किसी प्रकार के कष्ट शुरू हो जाते हैं। खासकर ऐसे जातक के पैदा होने के पश्चात जो जातक है उस जातक को जोड़ों में हमेशा दर्द बना रहता है। यानी जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं, जो ये वाले जॉइंट्स या घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें किसी न किसी कारण उसको दर्द बना रहेगा। उसका पेट भी हमेशा खराब रहेगा, उसमें भी किसी न किसी प्रकार के उसको रोग लगे रहती हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर इस पाए में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है और वो इसका उपाय करें तो जरूर उसमें उसको जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो उसमें कम हो जाएंगी। हाँ, खासकर ऐसे जातक को थोड़ी मेहनत नहीं बल्कि मैं कहती हूँ संघर्ष बहुत अधिक करने पड़ते हैं। तो ऐसे जातक जिनका लोहे के पैर में जन्म हुआ है, तो चाहे वो लोहे का
काले तिल, काला कपड़ा या काली उड़द का दान करें, क्योंकि लोहा जो है वो शनि का कारक है। देखा जाता है तो ऐसे लोगों का शनि भी इतना शुभ नहीं होता है, किसी न किसी रूप से शनि खराब स्थिति में ही रहने वाला होता है। तो अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं, चाहे लोहा, काले तिल, काला कपड़ा, काले उड़द या जो भी शनि से संबंधित अन्य चीज़ें हैं, उनका अगर आप दान करते हैं तो आपके जो कुप्रभाव अभी तक आपके ऊपर पड़े हुए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको शांति मिलेगी। और अगर ज़्यादा अधिक कष्ट पड़ रहा हो आप लोगों को, मतलब इस जातक को बहुत अधिक कष्ट की अपने फ्यूचर में अगर बहुत अधिक दिक्कत आती है या परेशानी होने लगती है, तो इस व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के अनुसार हो सके तो 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसको दान करना चाहिए। तो वो मंदिर में जा कर के भी उसका दान कर सकते हैं, तो इससे भी उसको फ़ायदा होने वाला होता है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला, अगर ज्योतिष के अनुसार में श्रेष्ठता को लेकर के सबसे पहला चांदी का पाया, फिर तांबे का पाया, फिर सोने का, और लास्ट में चौथे नंबर पर लोहे के पाए को माना जाता है। तो आप जिस भी पाए में पैदा हुए हैं, किसी भी प्रकार की अगर मुश्किल आपके भावी जीवन में चल रही है तो आप इन उपायों को अवश्य करिए। और इससे अगर आपको लगता है जो भी मैंने आपको चीज़ें आज बताई हैं कि जिस नक्षत्र में या चंद्रमा के अनुसार अगर आपका जन्म आपका चंद्रमा इस भाव में है तो आपको सचमुच में क्या वो फल प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में लिख करके अवश्य इसकी जानकारी दीजिए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।